उत्तर प्रदेश के मेरठ में नामी हॉस्पिटल में महिला मरीज की किडनी निकालने के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में हॉस्पिटल संचालक और उनके वकील ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में मरीज द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस प्रकरण में महिला मरीज द्वारा संगठित रूप से उनके अस्पताल को बदनाम करने और मोटा पैसा ऐंठने की नियत से निराधार आरोप लगाकर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में इस मामले में वादी पक्ष की ओर से कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराने और जांच के बाद एफआईआर फर्जी पाए जाने के विरोध में एफआईआर क्रश कर दी गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि वो अब इस मामले में उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल मेरठ के नामी हॉस्पिटल केएमसी पर जनवरी में बुलंदशहर की रहने वाली कविता देवी नाम की महिला मरीज ने आरोप लगाया था कि वो पेट दर्द और बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल गई थी, लेकिन इलाज के नाम पर उनकी बाई किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा निकालने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया था। महिला ने इस प्रकरण में अल्ट्रासाउंड भी कराया था। अल्ट्रासाउंड में किडनी भी गायब आई थी, हालांकि बाद में ये अल्ट्रासाउंड भी फर्जी साबित हुआ। इन आरोपों के आधार पर महिला मरीज और कथित सहयोगियों ने हॉस्पिटल संचालक से मोटी रकम वसूलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब हॉस्पिटल संचालक ने पैसे देने से मना कर दिया तो बुलंदशहर में कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जब इस मामले में कोर्ट ने जांच कराई तो आरोप झूठे साबित हुए। जांच में हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को झूठा पाया और हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी। अब इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुका है। यह मामला मैडम यह है कि 13 जनवरी को एक एफआईआर एसीजीएम 3rd क्या बुलंदशहर में एक रोगी कविता बुलंदशहर की जो रहने वाली है बुगरासी की, उन्होंने बिना किसी तथ्यों और आधारों के हमसे पैसे की भारी उगाही के लिए एक एफआईआर को संक्षिप्त रूप से उनके अधिवक्ता भी उनके साथ थे कराई थी। माननीय न्यायालय बुलंदशहर में एसीजीएम 3rd साहब के यहाँ एक तरफा बिना कोई मेडिकल बोर्ड की जांच कराए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, उन्होंने जो एफआईआर जो आरोप उनके प्रार्थना पत्र में थे उन सबको पूरी जो धाराएं होनी चाहिए सब में एफआईआर करा दी। फिर हम उस एफआईआर को खिलाफ हाई कोर्ट में मूव किए। हाई कोर्ट ने जब वो पूरा मामला समझा तो उन्होंने हमको 18 फरवरी 2024 को एक इंटरिम रिलीफ दिया कि अभी इनको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, इनका कोई अरेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवाई। पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा बुलंदशहर में, 5 डॉक्टर्स की टीम बैठी, पूरा विस्तृत रूप से मरीज का एग्जामिनेशन हुआ। हमें सबको बुलाया गया, सब डॉक्टर्स को। उसके बाद में कविता हो, उसके बाद में उस मेडिकल बोर्ड ने 24 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट सीएमओ साहब को की। सीएमओ साहब के यहाँ से वो रिपोर्ट एसएसपी बुलंदशहर को गई, आईओ को रिपोर्ट मिली। हमने भी वो रिपोर्ट, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट ली, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट रिजॉइंडर में जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया गया बुलंदशहर से, तो उस समय भी जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया तो उस समय वो रिपोर्ट लेके नहीं गए। तो हमारे वकील साहब ने अपना जो रिजॉइंडर लगाया उसमें पूरा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी लगाई। फिर उनको दोबारा बुलवाया गया आईओ को इलाहाबाद, तो उन्होंने बुला के वो अपनी जो काउंटर एफिडेविट दोबारा लगाया, उसमें पूरी रिपोर्ट दी। जस्टिस ने आदेश दिए कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जब सारी चीज इसमें कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने एफआईआर लगाई 24 तारीख को, और उसके बाद में हमारी जो डेट थी 29 अप्रैल, उसमें उन्होंने टॉप 10 केसेज में उसको रखा और इस एफआईआर को क्वेश कर दिया। यहाँ सम्मान की लड़ाई थी, और ऐसे सम्मान की लड़ाई थी कि आज की डेट में कोई भी संस्थान, चाहे आप कोई भी संस्थान चलाते हैं, किसी भी पद पर है, आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसकी सत्यता में जाना और भगवान की कृपा होगी उसको रिलीफ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 2 मिनट का मेरा आपसे निवेदन है। मैं एसके दीक्षित एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, केएमसी हॉस्पिटल। तो जो सर ने बताया उसको संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। ये बुगरासी की जो मरीज है कविता, जो इसने हमारे यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाए, हम लोग सीधा फिर हम हाईकोर्ट गए, और आप ये देखिए 156(3) में एसीजीएम 3rd बुलंदशहर के यहाँ जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र पे हमें नहीं सुना गया, और नहीं सुनने के बाद पुलिस की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये प्रकरण मेरठ से संबंधित है, इसमें कोई मारपीट का नहीं हुआ है, और ये मामला उपभोक्ता फोरम में अभी चल रहा है। आप ये देखिए कि ब्लैकमेलिंग करने के लिए कविता नाम की मरीज ने और उसके साथ जो जितने लोग जुड़े थे, उन्होंने सबसे पहले हमें ब्लैकमेल करना चाहा, पैसा ऐंठने के लिए उपभोक्ता फोरम बुलंदशहर में। लेकिन बुलंदशहर उपभोक्ता फोरम में उन्हें निर्णय नहीं मिल पाया, अभी विचाराधीन है। वहां सब लोग मिल गए, कुछ लोग और मिल गए, और वो केस भी उपभोक्ता फोरम का बुलंदशहर से ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद। हमने उसे गाजियाबाद ट्रांसफर कराया, हमने कहा कि हमें यहाँ जहां पर न्याय की उम्मीद नहीं है,
क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो हमें न्याय नहीं दे पाएंगे और हम पे बहुत मोटी धनराशि का जुर्माना लगा देंगे, क्योंकि हम कविता रोगी के मरीज और उसके परिजनों के ब्लैकमेल नहीं हो पाए। और वो केस हमने लखनऊ राज्य उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन से अनुरोध किया, रजिस्ट्रार से अनुरोध किया, अपने सारे एविडेंस दिए और उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है। हमने टोटल एविडेंस दिए कि यहाँ से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है।